हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया यूपी पुलिस, हो गया इंडियन आर्मी, हो गया एसएसजीडी, हो गया नर्सिंग, हो गया बिहार पुलिस, हो गया होम गार्ड, हो गया। आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है दोस्त। ये वीडियो को देखने के बाद आपको कोई चैनल पे देखने देखने का मन नहीं करेगा। इसमें इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है सब के सब लिया गया है एनसीईआरटी और रुसेन से लिया गया है। ठीक। किससे लिया गया है? एनसीईआरटी और रुसेन से लिया गया है। ठीक है। और रुकमनी का बुक होता है जिससे लिया गया है। इसमें आपको लगभग 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें आपको लगभग 100 प्रश्न प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? जो अशोक था वह कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो वह बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है दोस्त। कौन धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डी एन ए होता है। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी होती है? मतलब पृथ्वी की सबसे सबसे अंदरूनी मतलब अंदर का परत कौन होता है इसमें? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। ब्रह्मांड कौन होता है? ठीक है। आपको जितना भी प्रश्न लिया गया है सब के सब वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायरस कौन था? मतलब भारत का बैरक्स कौन था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? नील लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ था? मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ था? तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी होता है। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? और संविधान सभा लागू कब हुआ था? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। मतलब 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये अंतिम बैठक हुआ था। और संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो तटीय वाला राज्य कौन सा है? ये तो गुजरात हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट था। अब देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार बल किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्रव्यमानों के गुणनफल का होता है। किसका होता है? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमानों के गुणनफल होता है। अब देखिए, न्यूटन तो हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था?
चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था। कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विक्रमादित्य हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? फिली फिलीपीन गर्त है। क्या हो जाएगा? फिलीपीन गर्त है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए चलो नेक्स्ट, ये देखिए दोस्त मेरा फोटो है। देख लीजिए ये मेरा फोटो है। ठीक है। अपने हाथों से बनाए हैं दोस्त। ठीक है। अपना हाथों से बनाए हैं। ये मेरा फोटो है। जो शक्ल को आप लोग पहचान लीजिए, ये मेरा फोटो है। ठीक है। अब देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है सत्यानंद सिन्हा, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है BNA राव। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे सर्वाधिक होता है? मतलब ध्वनि की चाल सबसे सर्वित माध्यम, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। न वायु होगा, न जल होगा, न इस्पात होगा। अब देखिए पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए में है जाइलम, बी में है फ्लोएम, सी में है कॉर्टिकस और डी में है रद्द। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब भारत का पूछ रहा है सबसे बड़ा तांबा उत्पादन राज्य कौन सा है? ए में देखिएगा राजस्थान है, बी में गुजरात है, सी में पंजाब है, डी में बिहार है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस माइनस 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है मंडल मेंटर, बी में है भूपट्टी भूपट्टी, सी में है क्रोड और डी में है अस्त्रमंडल। तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूपटपट्टी कहा जाता है। भूपटपट्टी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं ए वाला नहीं होगा, ना सी वाला, ना डी वाला होगा। ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। अब देखिए कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए में है समसूत्री विभाजन, बी में है अर्धसूत्री विभाजन, सी में है द्वि विभाजन और डी में है खंडन। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखिए किस गुप्त शासक ने हुन्नों को पराजित किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? किस गुप्त शासकों ने हुन्नों को पराजित किया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अस्कानंद गुप्त ने किया था। कौन किया दोस्त? अस्कानंद गुप्त ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए में है 1930, बी में है 1935, सी में है 1940 और डी में है 1942। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? 1942। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो किसी कहाँ होता है? किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम होता है। अब देखिएगा, आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? आर्यभट्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो इसका नाम क्या, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्त, आर्यभट्टीय इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दो? बिहार में 1800 एक सेकेंड, 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर सिंह था। कौन था दोस्त? कुंवर सिंह था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित प्रबंध किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? जर्मनी और वाइमर संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? वाइमर संविधान से लिया गया है। अब देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर डेसिबल कहा जाता है। क्या कहा है दोस्त? क्या कहा जाता है? डेसिबल कहा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, मेघा मेघ मेघदूत के रचनाकार कौन है? मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्वाखंड था। कौन है दोस्त? विश्वाखंड था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को? इसका राइट जवाब आप लोग को बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 है। ठीक है, भाग 4 है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या आप लोग को हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? दिनार कहा जाता है। किससे कहा, क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पदार्थ के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? हाइडस ने किया था। कौन किया था? हाइजेंस ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन है दोस्त? डॉक्टर अंबेडकर थे। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा स्थान में पड़ता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का मान मानसी मानसीरामन। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाते हैं ना दोस्त, तो आप लोग को हमारा दिल, आपको हम नौकरी लगा के रहेंगे, ठीक है। देखिए, मानव रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो मानव रक्त समूह की खोज कौन किया था? रूई पास्कल ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया दोस्त? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका राइट जवाब आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाता है? आप लोग इसका राइट जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसमें कौन सा है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? लोथर है। और जो ये हड़प्पा है ना, जो ये कहाँ है? राजस्थान में है। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थान कौन सा है? मतलब इसमें कोशिका के भीतर, मतलब कोशिका जो होता है ना दोस्त, जो कोशिका है, कोशिका का भीतर जो प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थल कौन सा होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइबोसोम होता है। कौन होता है दोस्त? राइबोसोम होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा चलाया जा सकता है? देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 61। ऑप्शन नंबर 61, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। देखिए, भारत में सर्वाधिक आवरक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राष्ट्र जवाब क्या हो जाएगा? भारत में पूछ रहा है, तो भारत में पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? उड़ीसा हो जाएगा। भारत में पूछ रहा है, मतलब उड़ीसा राज्य ना पूछ रहा है दोस्त, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास मुख्यतः किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में है चंद्रगुप्त, बी में चंद्रगुप्त प्रथम और डी में है अस्करन गुप्त। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त प्रथम के समय हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत, मतलब शासक के समय स्थापना हुआ था। ये देखिए दोस्त, मेरा फोटो आप लोग को पहले दिखा चुका है। ये है मेरा फोटो। आप लोग को एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना है दोस्त, क्योंकि हमको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, पादपों में जल का ऊपर की ओर परिवहन मुख्यतः किस बल के कारण होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बाष्पो उत्सर्जन के रिसाव के कारण होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार से संबंधित है, किस कौन है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है, 19 से 22 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अब देखिए पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, नो 4.6 वर्ष। मतलब 4 वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सबसे बड़ा सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, टोपला 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 काला गांव में किया गया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिए गुप्त वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। तो गुप्त वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, कनंक वंश ने किया था। कौन किया था, कनंक वंश ने किया था, ठीक है। अब देखिए किसने किसने सन 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज किया था। मतलब हम्पी के खंडरों, हम्पी के खंडरों का खोज किया था। तो कौन किया था, कर्नल कोलिन मैकेंज मैकेंज ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्त, इसमें बन लाइलन क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा आप लोग को, बैन लाइलन क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में आंसर और एक क्वेश्चन में जवाब। देखिए आमरवती स्तूप किस राज्य में स्थित है। आमरवती आम अमरावती स्तूप किस राज्य में है। तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है दोस्त, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए किसे नूर किसे किसे नूरजहां का उपाधि प्राप्त हुआ था। किसे हुआ था, मेहरू निंसा को हुआ था। किसको हुआ था, मेहरू निंसा को हुआ था। अब देखिए संगम साहित्य में मुन- मु- मूवेंदर में कौन तीन राज्य का वर्णन है। तो इस क्या हो जाएगा, चोर है, चेर है और पांडे है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडोजेंस इंडियन एजुकेशन एन ए एजुकेशन किसने लिखा था। तो कौन लिखा था, धर्मपाल ने लिखा था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित सामग्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो कितने थे, इसमें राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का, पास थे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। कौन सा शहर सबसे दक्षिण की ओर स्थित था। तो कौन शहर था, ब्रहणगिरी था। कौन था, ब्रहणगिरी था। अब देखिए वास्तुकला की प्रोडिटा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार चंद्रगुप्त एक सेकेंड हाँ इतना प्रकार के रखते हैं इसको, क्या कि हमको भी थोड़ा वीडियो बनाना है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से कितने मंत्र शास्त्र लिखा था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था। कौन लिखा था, बेताल भट्ट लिखा था। कौन लिखा था, बेताल भट्ट लिखा था। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो कौन बैठा था, बिंदुसार बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो बिंदुसार बैठा था। कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था। तो कौन बना था, चंद्रगुप्त प्रथम बना था। अब देखिएगा अंतिम अंतिम पल्लव राजा कौन था। तो अंतिम पल्लव राजा कौन था, अपराजिता बर, बर्मन था, ठीक है। इसका राइट जवाब ये हो जाएगा। अब देखिए मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। कौन लगाया गया था,
झटका लगाया था। ये सब जितना भी क्वेश्चन है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है, जान रहे हैं कहाँ से लिया गया है? ये सब जितना भी क्वेश्चन है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है, सब के सब लिया गया है जाटक से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय भारतीय उपमहाद्वीपों का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? कौन सा था? तो हुमायूं का मकबरा था। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ई हो जाएगा। अब देखिए, प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है दोस्त? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए, किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीशा महल बनाया था? कौन बनाया था? किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीशा महल बनाया था? तो कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है। अब देखिए, किस मुगल सम्राट ने अमर अ- अमरगिर विश्व विजेता का उपाधि धारण किया था? कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अब देखिए, तुर्कोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने बंगाल में और बिहार की सल्तनत को हराया था? कब? 1575 में। कब दोस्त? 1575 में। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा हौज ए सुल्तानी का निर्माण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अब देखिए, अकबर की राज अभिषेक प्रणाली जब किसके द्वारा विकसित की गई थी? किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। अब देखिए, प्राचीन काल के कमर कर्ष शब्द संबंधित है भूमिहीन खेतिहार मजदूरों से है। किससे है? भूमिहार खेतिहार मजदूरों से है। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? कौन हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। कौन हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। अब देखिए, किसने नबीरुद्दीन के खुजरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? गायसुद्दीन तुगलक ने। कौन उठाया था? गायसुद्दीन तुगलक ने। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ है दोस्त? भारत के किस राज्य में है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। अल्लाह अल्लाह और उदर उदर जिहो ने शत्रु का काला प्रतिरोध किया, किस राजपूत राज्य के थे? कौन थे? चंदेर के थे। कहाँ के थे? चंदेर के थे। अब देखिए, चंदर्व का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदर्व का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? चंदर्व के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के समतंग थे? किसके थे? काकतीय थे। कौन था? काकतीय थे। किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, और उनमें से एक जैन वेदांत हेमसंग के प्रभाव में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? कौन किया था? चालुक्य ने कर लिया था। अब देखिए, मध्यकालीन शासकों में से किसने यात्रियों की सुविधा के लिए रसाय सरायो आश्रम के निर्माण पर अपना ध्यान दिया था? कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। कौन किया था? शेरशाह ने किया था। किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से किया था? कौन किया था?
कौन कर दिया था? कौन कर दिया था? देवराय प्रथम ने कर दिया था। ठीक है, अब देखिए, किस शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाय पर आक्रमण किया था? कौन किया था? चोर ने किया था। मुगलों के अधीन प्रशासनों को मनसदारी और प्रणाली की शुरुआत किया था? कौन किया था? अकबर ने किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, तंजौल तंजाल तंजौर का राजेंद्र मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? कौन बनाया था? चोर के वंश ने बनाया था। पाल वंश के शासक मुक्ता किस धर्म से संरक्षित थे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था? कौन किया था? मोहम्मद गजनी ने लूट लिया था सोमनाथ मंदिर को। 12वीं शताब्दी ईस्वी में कलहन द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी किस राज्य से है? इतिहास के बारे में है, किससे? कश्मीर के हैं। अब देखिए, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है कहाँ है? बक्सर और तेलंगाना में है। कहाँ है दोस्त? बक्सर और तेलंगाना में है। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि कौन था? महेंद्र पाल था। कौन था दोस्त? महेंद्र पाल था। अब देखिए, पूर्व मध्यकाल में किस क्षेत्रफल नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? कनौजा का युद्ध लड़ा गया था। चोर प्रशंस ने गांवों में दहन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। सभा क्या बनाया गया था? सभा बनाया गया था। कौन सा पुस्तक रोमन लेखक प्रसिद्ध फिलिपी के द्वारा लिखी गई थी? कौन लिखा गया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? नेचुरल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया था। अब देखिए, प्रसिद्ध कवि नाटककार राजेंद्र प्रसिद्ध की तो हो गया था दोस्त। अब